हेलो। आ गए हैं हम आज फिर से आज के ये है डे 8। हमने फर्स्ट वीक क्रॉस कर लिया है और आज की वीडियो डेडिकेट करना चाहूँगा मैं हमारे फाइनल वेपन पे, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है अगर उसे ध्यान से समझे नहीं। तो मैं चाहूँगा आप एंड तक देखें और ये पूरी वीडियो उसी के लिए डेडिकेटेड है। और साथ में हम अपना 1 वीक की कंप्लीट होने पे थोड़ा रिलैक्स भी कर रहे हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीक से फिर से रेडी टू अटैक रहें। तो जो मेरा वेपन मैं आज बता रहा था, जो कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, वो है ईगो। ईगो सुनने में यही लगता है कि एरोगेंट बिच, अपने बारे में ही सोचता है। वैसे ईगो भी यही है, पर मैं इसमें एक और शब्द डालना चाहूँगा और वो है पॉजिटिव ईगो। हेल्दी ईगो कैरेक्टर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। हम चाहे कोई भी मूवीज़ देख ले या शो देख ले या फिर एनीमे देख ले, उन सब में प्रोटैगनिस्ट की स्टोरी इसी पूरी मूवी अराउंड होती है, जिसमें जाकर वो पॉजिटिव ईगो में रहता है। तो इसी पे आते हैं हम अपने अगले सवाल पर। पॉजिटिव ईगो ये नहीं है कि मैं ही सबसे बेहतर हूँ, बाकी सब मेरे सामने पानी कम है, पर ये रियलाइजेशन है सेल्फ वर्थ की, कि आप अपने बारे में कितने अच्छे से जानते हो, अपनी कामयाबी और खासियत और कमियां, इन तीनों को एक्सेप्ट करें और फिर उसके बाद फिर भी अपने कैरेक्टर को टूटने ना दे प्रॉब्लम्स आने पे। उसे कहते हैं पॉजिटिव ईगो। प्रॉब्लम्स तो आएगी क्योंकि उनका काम है आना। लाइफ इज़, रियलिटी इज़ हार्ड। और जैसा कि बॉस मूवी में कहा था कि मौत तो यूं ही बदनाम है, असली तकलीफ़ तो ज़िंदगी देती है। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप उसे खुशी से ना जिए और अपने ऊपर यकीन ना करें। चीज़ें ख़राब होगी तो उसमें सराउंडिंग को ब्लेम करो या फिर किसी भी चीज़ को ब्लेम करो, क्योंकि चीज़ें तो ख़राब है ही। आप कितना ही ब्लेम करोगे? सपने देखना अच्छी बात, पर उनको पूरा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही टफ होता है। उसमें डिसिप्लिन, करेज, क्रिटिज्म हैंडलिंग और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है जो आपको आनी चाहिए। और ये सब मुमकिन तभी हो सकता है जब आप सेल्फ बिलीव करो। अगर आप खुद पे यकीन ही नहीं करोगे तो सामने वाले को क्या ही यकीन दिलाओगे? सामने से कोई आपको कुछ बोल सके उससे पहले ही आप अपने आप को बोल दोगे कि मेरा तो हो गया भाई, तो वो गलत है। इसलिए अपने पे यकीन रखो और इतनी आसानी से चीज़ों को छोड़ो मत। अपने सपने तो देखो, पर उनको पूरा करने का जज्बा भी रखो। और जो भी क्रिटिक्स वगैरह होते हैं, जो भी ये सब आपको सराउंडिंग में मिलते हैं, वो तो मिलते ही हैं और होते भी हैं। वो सब अपने लाइफ के सपनों को दबा चुके हैं, इसलिए वो उस नज़रिए से अब देख नहीं पाते जिस नज़र से आप देख रहे हैं। और अगर वो देख भी रहे हैं तो उनको बस उसका एंड रिजल्ट दिख रहा है, जो कि है फेलियर। और फेलियर भी ट्रू है, सबको मिलते हैं,
चाहे कोई सी भी सक्सेसफुल स्टोरी उठा लो, चाहे कुछ भी उठा लो, सब में फेलियर होते ही है। पर उनके बाद भी जो डटा रहे वो ही असली लाइफ जीता है। क्योंकि लाइफ सिर्फ पेनफुल नहीं, लाइफ एक्साइटमेंट है, लाइफ एनर्जी है। जितना उसे उस नज़रिए से देखोगे उतना वो देगी, जितना उसे दुख के नज़रिए से देखोगे वो उसी दुख के नज़रिए से आपको भी देखेगी और आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हो कि मिलना चाहिए। इसलिए बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आसपास देखो, हमारे पास कोई वॉर नहीं, कोई रीज़न नहीं, कोई पॉइंट नहीं। जो लाइफ पहले के लिए ड्रीम लगती थी, जिसके लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, वो अब हमारे लिए रियलिटी, वो हमें सब मिल चुका है। तो क्या पॉइंट बनता है सफ़र करने का, एक्स्ट्रा करने का? लॉजिकली यही ठीक होता है और लॉजिकली ये सही भी है। पर यही लॉजिक हमें रात से भी डराता है, यही लॉजिक हमें फिर से ट्राई करने से भी रोकता है। तो मैं पूछता हूँ कि क्या आप इस लॉजिक के बेस पे अपने 40-50 साल निकालना चाहते हैं और फिर मुड़ के देखना चाहते हैं और कहना चाहते हैं काश काश मैंने थोड़ा सा और किया होता? क्योंकि जब आप इतने साल निकाल लेते हैं तब आपको असली रियलिटी का पता लगता है, और वो है डेथ। डेथ इज रियल, वो आनी ही है, वो आएगी ही। और उस वक्त आप ये काश काश ये मंत्र जप रहे होंगे। मैं बताऊं क्या मानता हूँ कि हम सब में एक आग होती है, और वो आग समय के साथ अगर उसे हवा ना मिले तो वो कमज़ोर पड़ती है। तो मैं कहता हूँ कि आगे चल के काश काश करने से बेहतर क्यों ना उस आग को ही बढ़ाए, उसे असली हवा दे, उसे अच्छे से जलाए, ताकि जो जब डेथ सामने आए तो हमसे ब्राइटेस्ट कुछ ना हो। इवन द डेथ फील्स नथिंग इन फ्रंट ऑफ आवर फायर। असली फ्रीडम क्या है? असली फ्रीडम ये है जब पता है कि सामने से सिर्फ बुरी चीज़ें हो रही है, या फिर हमारा कंट्रोल नहीं है, या हम कुछ नहीं कर सकते, उसी वक्त हमें असली फ्रीडम मिलती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। वी गॉट नथिंग टू लूज। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखें और अपनी वॉर चुनें और उसमें डटे रहें, और इतनी आसानी से गिव अप मत करें, क्योंकि हर वॉर अगली जनरेशन के लिए एक अच्छी कहानी, इंस्पिरेशन और काफ़ी बढ़िया मूड सेट करती है। यहीं पे करते हैं पैक अप एंड गुड नाइट।